अगर आपने अभी तक अपना फेसलेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया तो इस वीडियो के बाद कर लोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि टिकटॉक भी कवर करने वाला। सबसे पहले आप ये वाले चैनल देखें और इन पे सब्सक्राइबर देखें। इस चैनल पे तकरीबन 25.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और पहली ही वीडियो देखने के टॉप 10 ब्रूस ली मूवमेंट, इस पे 99 मिलियन व्यूज हैं। इस चैनल पे सिर्फ एक वीडियो है जिसपे 32.7 के सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल पे अगर आप देखें तो तकरीबन 4.49 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर हम इसकी ये टॉप वीडियो देखें तो तकरीबन इस पे 8.6 मिलियन व्यूज हैं। और इसी तरह ये चैनल आप देख लें, इस पे तकरीबन 7.77 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी वीडियोस पे 6.3 मिलियन और लॉन्ग वीडियोस पे इससे भी ज्यादा व्यूज हैं। इन सब चैनल्स की अर्निंग का आइडिया इन पे मौजूद व्यूज से नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मेरा आपको ये चैनल दिखाने का एक मकसद था। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन तमाम चैनल्स पे एक चीज कॉमन है, वो है टॉप 10 वीडियोस। लाइक इन सब पे जितनी भी वीडियोस थी उनमें किसी में टॉप 10 मूवमेंट्स थी, किसी में टॉप 15 मूवमेंट्स थी। इस तरह का ये सारी की सारी वीडियोस डिजाइन की गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टॉप 10 वीडियोस बनाना सिखाऊंगा और इस नीश में इतना पोटेंशियल है कि आप इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मेथड में ऐसी वीडियो बनाना सिखाऊंगा कि अगर आप एक वीडियो तसल्ली से बना लेते हैं तो बाकी वीडियोस आप उसी वीडियो से किस तरह से इजीली बना सकते हैं। तो YouTube टिकटॉक ऑटोमेशन की एक और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिनमें मैंने बहुत ही कमाल के टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं कि आप विदाउट फेस विदाउट वॉइस इन टॉपिक्स पे किस तरह से काम कर सकते हैं। और हर एक ट्यूटोरियल डिटेल्ड ट्यूटोरियल है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। तो हर दफा की तरह इस दफा भी हमें कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं इस दफा जेमिनी यूज कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग द चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी इतना अपडेटेड नहीं है। 2021 के बाद की चीजें उसमें नहीं शो, तो मैं जेमिनी यूज कर रहा हूँ। मैंने इसको सिंपल एक प्रॉम्प्ट दी है, टॉप 10 मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जस्ट नेम एंड देयर जीडीपी। इसमें मुझे ये सारी की सारी कंट्रीज नाम और उनकी जीडीपी देती हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है canva.com। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने 10 से स्टार्ट करना है। आपने सिंपली इसका नेम कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और उसके बाद आपने सिंपल आ जाना है वीडियोस में या फोटोज से। मैं फोटोज में आता हूँ और मैं यहाँ पे ये सर्च कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं वर्टिकल का। उसके अलावा आप यहाँ से कोई भी पिक्चर अपने आप भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, ये ज्यादा जरा पुअरेस्ट वाली फीलिंग दे रही है। अब आपने सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको सेट एज एन इमेज बैकग्राउंड। ये आपकी फर्स्ट इमेज है। आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। अब आपने सिंपली इसी तरह से दूसरी कंट्री का आपने 10 से स्टार्ट करना है। ये आपने बात याद रखी। दूसरी कंट्री का 9 नंबर वाली कंट्री का नाम कॉपी करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर देना। फिल्टर आपका ऑलरेडी लगा होगा। आपने इनमें से जो पिक्चर आपको सबसे ज्यादा लगे कि आपकी नीश के अकॉर्डिंग है, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है, आपने वो पिक्चर ऐड कर। आपने सेम इसी तरह से बाकी सब की भी पिक्चर्स ऐड कर देनी। आपकी ये सारी की सारी इमेजेस मैंने यहाँ पे सेपरेट आउट करनी है। अब आपने इस इमेज को थोड़ा सा डार्कन करना है। आपने इस इमेज पे क्लिक कर लेना है, एडिट इमेज पे आना है। यहाँ पे आपको फिल्टर्स का ऑप्शन नजर आएगा, ये वाला। आपने इसमें से कुछ डार्क सा फिल्टर या उसकी एडजस्टमेंट खुद करके भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ से कोई डार्क सा फिल्टर अप्लाई कर। मैं ये वाला फिल्टर अप्लाई करता हूँ एस्ट्रो। अब ये फिल्टर मैं सब पे अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ तक मेरी सारी की सारी इमेजेस रेडी हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज आपने ऐड करनी है, वो है फ्लैग। तो आपने यहाँ पे कोई एक कैनवस सेलेक्ट कर लेना है। मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ और इंस्टाग्राम पोस्ट का कैनवस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने एलिमेंट्स में आ जाना है। एलिमेंट्स में आने के बाद आपने फ्रेम पे क्लिक करना है। मैं ये वाला फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। इस फ्रेम को आपने यहाँ पे रख के एडजस्ट कर लेना है सिंपली। अब आप इसके जो ये बॉर्डर इसने इस कलर दिया हुआ है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है। आपने सिंपली यहाँ पे आना है और आपने नंबर 10 को ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली इसको Ctrl+V से पेस्ट कर। यहाँ पे आपको इसका फ्लैग आएगा नजर। कंट्रीज फोटोज में आना है आपने और इसको यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आपने नेक्स्ट सेव इसी की ही कॉपी लेनी है, डुप्लीकेट पेज करना है और आपने नेक्स्ट कंट्री का नाम यहाँ से कॉपी करना है। आपने सेम इसी तरह से बाकी के फ्लैग्स भी
ऐड कर लें। यहाँ पे तकरीबन सारे के सारे फ्लैग्स ऐड हो गए। अब आपने यहाँ पे एक चीज गौर से देखनी है, वो है शेयर के ऑप्शन पे आना है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और PNG को सिलेक्ट करके आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को क्लिक करना नहीं भूलना, हमने इसको डाउनलोड कर। सेम इसी तरह से आपने ये वाली सारी इमेजेस भी डाउनलोड करनी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने कैपकट ओपन कर लेना है और ये सारी की सारी इमेजेस और फ्लैग्स आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। आपने सिंपली जितनी भी बैकग्राउंड वाली इमेजेस हैं उनको तरतीब के साथ आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपने 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक इसी तरह से ऐड करते जाना है आपने। आपने ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे ऐड कर लिया। देन उसके बाद आपने इनके ऊपर सेम इसी तरतीब से सारे के सारे फ्लैग्स ऐड कर। आपने ये सारे के सारे फ्लैग्स यहाँ पे एडजस्ट करनी है। अब ये आपके सामने है। आप सिंपली इन फ्लैग्स का साइज यहाँ से कम भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ से कम करेंगे तो ओवरऑल भी वो साइज कम हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी पोजीशन जितनी चाहे उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। मैं -300 पे करता हूँ इसको और इसके ऊपर अब आपने सिंपल टेक्स्ट ऐड करने हैं। टेक्स्ट पे आ जाना है आपने। यहाँ पे आपने डिफॉल्ट टेक्स्ट एक दफा ऐड कर देना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने इसका टाइम इसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे नाम है हमारा नंबर 10 पे जो आता है वो आता है ये। अब आपने यहाँ पे वो नाम ऐड कर देना है। अब हर कंट्री के नाम के लिहाज से आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। इसी टेक्स्ट को आपने यहाँ पे Ctrl+C+V कर देना है। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ से इसका दोबारा से कलर चेंज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट इवन तो चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई और फॉन्ट अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे रिजोल्व इस पे अप्लाई कर रहा हूँ और JDP के आगे आप यहाँ पे इसकी JDP भी लिख सकते हैं। लाइक इसकी JDP है तकरीबन $47 बिलियन। मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और मुझे इसको एडजस्ट। अब आपका टेक्स्ट रेडी है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इन पे एनिमेशन ऐड करनी है। इन पे आप कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं पॉपअप की एनिमेशन ऐड करता हूं और इन सब पे मैं यही एनिमेशन ऐड करता हूं, पॉपअप। अब एनिमेशन रेडी है, हर चीज रेडी है। आपने सिंपली Ctrl+C करना है इस पूरे टेक्स्ट को, तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ पे आके Ctrl+V कर। अब यहाँ पे आगे जब आना है तो आपने इस 10 को 9 कर देना है। यहाँ से वो आपने यहाँ पे आना है और जो 9 पे नाम है आपने वो ऐड कर देना है। अब आपने इस उसी कंट्री का नाम बड़ा होगा उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और किसी का छोटा होगा आपने उसको भी उस हिसाब से एडजस्ट कर देना है। आपने इसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने उसके बाद JDP पे आ जाना है। JDP में आने के बाद आपने सिंपली यहाँ से इसका JDP कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वहां पे ले जाना। सेम चाहे तो आप एक ही दफा में यहाँ से कॉपी करें और हर स्टेप पे जाके इसको पेस्ट करते जाए Ctrl+V के साथ और फिर उसके बाद आपने इसको सिंपली इसी तरह से एडिट करना जिस तरह से मैंने ये एडिट किया। तो यहाँ पे आपकी वीडियो तकरीबन रेडी है। अब आपने करना सिर्फ ये है कि आपने इस पे कोई अगर एनिमेशन ऐड करनी है या यहाँ पे कोई साउंड इफेक्ट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे बूश का साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप ऑडियो में आएंगे, ऑडियो में आने के बाद बूश सर्च करेंगे और उसके बाद आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें किसी तरह की एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या इसको मजीद अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप वो भी एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका फ्रंट पेज की बात करें तो आपने सिंपली यहाँ पे कैनवा में ही दोबारा आ जाना है। आने के बाद आपने इसी साइज में यहाँ पे वीडियो सेक्शन में सर्च कर लेना है वर्ड। देन आपने यहाँ पे ये वाली इमेज पेस्ट कर देनी है और उसके बाद सिंपली यही सारा का सारा टेक्स्ट आपने कॉपी करना है और आपने कर देना है द टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री, द पुअरेस्ट कंट्री। बड़ा बेसिक सा सीन है, आपने उसको इजीली क्रिएट कर लेना है।
मैंने आपको सारे रिसोर्सेज बता दिए, तमाम मैकेनिज्म बता दिया। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं टॉप 10 में। टॉप 10 ओवरेस्ट में इस वजह से गया हूँ, थोड़ी सी यूनिकनेस आपने ऐड करनी है, जैसे सब कर रहे हैं आपने वो काम नहीं करना। तो ये थी वीडियो कि आप किस तरह से टॉप 10 की नीश में डिफरेंट वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी की तरह की कोई सजेशन या नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में गाइड कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री है। अगर आप डार्क साइकोलॉजी नीश पे डिफरेंट तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं कि आप डार्क साइकोलॉजी को यूज करके किस तरह से उस पर वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे मुझे वीडियो पे क्लिक करके एक दफा जरूर इसको विजिट करें।